मिस्टर रॉय की डेड बॉडी उनकी लाइब्रेरी में मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उनकी डेथ जहर खाने की वजह से हुई थी, लेकिन मिस्टर रॉय के बाजू में जो जहर की बोतल रखी हुई थी वो तो सील पैक है। मतलब बोतल खुली ही नहीं है, तो मिस्टर रॉय ने ये जहर तो खाया नहीं है। फिर उनकी बॉडी में जहर गया कैसे? सुबह से कोई उनके घर नहीं आया है। बाजू में एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा है, मैं ये केस नहीं जीत पाया इसलिए खुद को मार रहा हूं। पर सवाल ये था कि उनकी डेथ हुई कैसे? आखिर जहर उनकी बॉडी में गया कैसे? डिटेक्टिव मेहुल क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है केस की छानबीन करने। छानबीन करते हुए मेहुल को एक क्लू मिलता है। मिस्टर रॉय एक बुक पढ़ रहे थे, शायद जहर इसी बुक में हो जिससे जहर मिस्टर रॉय की बॉडी में गया हो। अगर बुक से जहर बॉडी में गया है तो जहर की बोतल यहाँ क्या कर रही है, और यह नोट क्यों पड़ा हुआ है? मेहुल उस घर पर काम करने वाले दो लोगों से पूछताछ करता है तो कुक कहता है, सर मिस्टर रॉय आज बहुत टेंशन में थे, आज सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं था। मेड कहता है, सर मिस्टर रॉय दिन भर बुक्स ही पढ़ते रहते थे रतलाम लाइब्रेरी में। मेहुल तुरंत रतलाम लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। मेहुल लाइब्रेरियन से बुक के बारे में पूछता है तो वह बताता है, ये बुक पहले मिस्टर वर्मा सुबह लेकर गए थे, उन्होंने पढ़कर वापस कर गए, फिर शाम को मिस्टर रॉय लेकर गए। मेहुल पूछता है, मिस्टर वर्मा ये कौन है? तो लाइब्रेरियन बताता है, सर वो भी बड़े लॉयर हैं। मिस्टर वर्मा और मिस्टर रॉय के बीच बहुत बड़ा केस भी चल रहा है, काफी सीरियस केस है वो। मेहुल तुरंत मिस्टर वर्मा के घर पहुंच जाता है और पूछता है, क्यों मारा तुमने मिस्टर रॉय को? मिस्टर वर्मा चौंक कर कहते हैं, क्या मिस्टर रॉय की डेथ हो गई? कब, कैसे? मेहुल कहता है, तुमने ही खून किया है मिस्टर रॉय का। बताओ क्यों खून किया? क्योंकि तुम्हारी दीवार पर मिस्टर रॉय के इतने फोटोज हैं और तुमने मिस्टर रॉय पर इतने सारे डांट मारे हुए हैं, मतलब वो तुम्हारा दुश्मन होगा। तो मिस्टर वर्मा कहते हैं, हाँ सर वो मेरा दुश्मन ही था, मैं इतना बड़ा वकील हूँ पर मिस्टर रॉय से आज तक कोई केस नहीं जीत पाया। मैं उससे 12 केस हार चुका था, वो बेईमानी करके लोगों को पैसे खिलाकर केस जीत जाता था। कई मासूमों को उसकी वजह से सजा हुई है, लेकिन ये केस मैं उससे जीतने वाला था। पहली बार मैं उससे हराने वाला था, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? तो मेहुल कहता है, हाँ शायद तुमने उसे नहीं मारा है, मिस्टर रॉय खुद ही मरने वाले थे क्योंकि वह पहली बार केस हारने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने बुक में जहर लगाकर उन्हें मार दिया। मेहुल वापस रतलाम लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरियन से पूछता है, क्या इस बुक को सुबह और शाम के बीच कोई और लेकर गया था? लाइब्रेरियन सोचता है और कहता है, नहीं सर कोई लेकर नहीं गया था, और यह बुक लास्ट ट्रैक पर रखी होती है जहां कोई नहीं जाता है। हाँ लाइब्रेरी में किसी ने पढ़ा होगा तो बताना मुश्किल है। मेहुल उस ट्रैक पर फिंगरप्रिंट चेक करता है तो उसे 3 फिंगरप्रिंट मिलते हैं, पर भूल की वजह से सारे फिंगरप्रिंट बिगड़ गए थे, इसलिए उन्हें उठाकर जांच के लिए भेजना बहुत मुश्किल था। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में 3 लोग थे। मेहुल उन लोगों से पूछताछ करता है, क्या तुम लाइब्रेरी के लास्ट ट्रैक पर गए थे? तो पहला आदमी बोला, नहीं सर मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, सुबह से अब तक पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं तो टेबल से हिला तक नहीं। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं उस तरफ गया था पर उन बुक्स के पास नहीं गया। तीसरा आदमी कहता है, सर पीछे वाले ट्रैक के बुक बुरे हाल में और पेज फटे हुए हैं, इसलिए मैं वहां क्या करने जाऊंगा। मेहुल थोड़ा सोचता है और तुरंत समझ जाता है कि उन तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। वह है तीसरा आदमी। जब वह लास्ट ट्रैक के पास गया ही नहीं तो उसे कैसे मालूम है कि बुक्स के पेज फटे हुए हैं? मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है तो वह बताता है कि मैं बहुत घबरा गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया है,
मैं मिस्टर रॉय का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी बुक्स और उनके केस पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी एडवोकेट बनना है। ये सब सुनकर मेहुल का एक आदमी पर शक बढ़ जाता है। मेहुल मिस्टर रॉय के लास्ट 5 केस की फाइल देखता है जो वो जीते थे, और लास्ट 5 की लिस्ट जो वो हारे थे। एक नाम पर मेहुल की नजर अटक जाती है। वो नाम है रोहन शर्मा। मेहुल सोचता है कि लाइब्रेरियन का नाम प्रकाश शर्मा है और ये रोहन शर्मा, कहीं ये दोनों रिश्तेदार तो नहीं। उनकी बुक कब आई और कब गई, ये सब तो बस लाइब्रेरियन को ही पता था। मेहुल लाइब्रेरियन के घर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां रोहन शर्मा की फोटो लगी हुई है और उसकी डेथ हो चुकी है। मेहुल को पता चलता है कि रोहन ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वह केस हार गया था। मेहुल को समझने में देर नहीं लगती कि बदला लेने के लिए लाइब्रेरियन ने ही मिस्टर रॉय का खून किया होगा। जब मेहुल रूम की चीजों को देखता है तो उसे शक होता है कि एक मर्डर होने वाला है, क्योंकि टेबल पर जहर की बोतल रखी हुई है और उसे यूज की गई है। मेहुल तुरंत लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता है और लाइब्रेरियन को पकड़ लेता है, पर लाइब्रेरियन नहीं बताता है कि उसने किसको मारने की प्लानिंग की है। मेहुल लाइब्रेरी की लिस्ट चेक करता है और लास्ट 5 लोगों के नाम देखता है। एक नाम देखकर मेहुल समझ जाता है कि लाइब्रेरियन का अगला निशाना कौन होगा, और वो है मिस्टर वर्मा। मिस्टर रॉय केस जीत गए थे और मिस्टर वर्मा केस हार गए थे, तो लाइब्रेरियन उसे भी मारना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से लाइब्रेरियन के भाई ने सुसाइड किया था। मेहुल तुरंत मिस्टर वर्मा के घर पहुंच जाता है और उन्हें बुक पढ़ने से रोक लेता है, और मिस्टर वर्मा बच जाते हैं। मेहुल केस सॉल्व कर लेता है। डिटेक्टिव मेहुल द रॉक्स। इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।